नमस्कार साथियों आज बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। तो डिटेल से हम बात करेंगे इसके बारे में। और जैसे मैं खुद भी राजस्थान सूचना सहायक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ इंटरनेट के माध्यम से कुछ करंट जीके तैयार की है, उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो मैंने चीज़ें नोट की हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और आने वाले जैसे एग्ज़ाम हो गया, सूचना सहायक का हो गया, कृषि प्रवेशक हो गया, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु माने जा रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव 2023 का मेन मुद्दा है, क्योंकि इस बार हमारे जो 2023 को चुनाव करवाया गया है, इससे क्वेश्चन उठने के पूरे चांसेस उठेगा। तो चलिए बात करते हैं। ये जो चुनाव 2023 है वो विधानसभा का 16वीं विधानसभा चुनाव था। ठीक है, ये जो चुनाव लड़ा गया था ये 16वीं विधानसभा चुनाव था, जो कि कुल विधानसभा सीटें 200 में से 199 सीटों पर ये मतदान करवाया गया है, ये चुनाव करवाया गया है। एक सीट पर किसी कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण ये एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ा गया। तो कुल 199 सीटों पर चुनाव लड़ा गया 200 में से। और आगे बात करते हैं मतदान दिवस की। मतदान दिवस से आपको भी पता है कि 25 नवंबर 2023 को मतदान दिवस था। उसके दिन हमारे पूरे राजस्थान के अंदर मतदान करवाया गया था उसमें। और उसके बाद में मतगणना जो शुरू की गई थी वो 3 दिसंबर 2023 को करी गई मतगणना। तो मतगणना दिवस अगर आपको पूछ लिया जाए तो मतगणना दिवस थी 3 दिसंबर को। इसमें कुछ कुल मतदाताओं की बात करें तो 5,26,90,146 मतदाताओं का यह चुनाव करवाया गया। इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और अपना मतदान किया 5,26,90,146 मतदाता। इसमें कुल मतदान के अंदर 36,101 मतदान केंद्र पूरे राजस्थान के अंदर बनाए गए थे। इसमें कुल प्रतिनिधित्व की बात करें, कुल प्रत्याशियों की बात करें तो 1843 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कौन कौन सी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं भाजपा को, क्योंकि भाजपा अपनी सरकार है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, भाजपा को 100 में से 41.69% वोट मिले। भाजपा को 41.69% वोट मिले हैं। इसके बाद में कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस को 39.53% वोट मिले हैं। इसके बाद में तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी है राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर। बात करी जाए तीसरी पार्टी की तो वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी मानी गई है, जिसको 2.39% वोट मिले हैं। उसके बाद में निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय को 11.90% वोट मिले हैं। और बसपा पार्टी को मिला है 1.82% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 0.38 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को काफ़ी कम वोट मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि आम आदमी पार्टी को 0.38% वोट मिले हैं और जेजेपी को 0.14
प्रतिशत वोट मिले। CPM को 0.96% वोट मिले और नोटा में 0.96% वोट पड़े। नोटा में बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं, जैसा कि माना जाए तो आम आदमी पार्टी से तो ज़्यादा वोट नोटा में गए हैं। तो आप इसमें से क्वेश्चन जो उठ सकता है, मैंने पूरी चर्चा ही कर ली इसके अंदर, भाई किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला है। तो बाकी हम क्या है, क्योंकि हर चीज़ को अगर देख लिए तो क्वेश्चन अगर किसी भी पार्टी का पूछा जाए तो अपने को आ सकता है। तो आप इस चीज़ को कहीं पे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप नोट करना चाहो तो बिल्कुल नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से और इंटरनेट से ये जानकारी प्राप्त की है। कुछ यूट्यूब वीडियोस और किसी किताबों से ये जानकारी ली गई। इसके बाद में देखते हैं विधानसभा चुनाव, महिलाओं की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाओं को पहले के चुनावों की अपेक्षा कम सीटों पर विधायक बनी। अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अगर हम देखें तो इस बार जो महिला प्रत्याशी हैं जो विधानसभा में जीत कर गई हैं वो ओनली 20 विधानसभा सीटों से जीतकर विधानसभा में गई है। उससे पहले जैसे 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में 28 सीटों पर महिलाएं थी और 2018 की बात करें तो 2018 में 27 सीटों पर महिलाएं थी। इस बार कम है 20, 2023 में ओनली 20 महिलाएं हैं विधायक बनी हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी जीत की बात करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं सबसे बड़ी जीत को हम, क्योंकि जीत देखो एक वोट से भी होती है, लेकिन भारी जीत किसकी होती है और सबसे कम जीत किसकी होती है उसी के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो सबसे बड़ी जीत को देख लेते हैं। सबसे बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर जयपुर की दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की सीताराम अग्रवाल को 71,368 मतों से हराकर जीत दर्ज की। कितने वोटों से? दिया कुमारी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, जिन्होंने कांग्रेस की सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। दिया कुमारी जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। आपको भी पता है कि वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो एक दिया कुमारी को बताया गया है और वर्तमान में कुल 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और जो कि विद्याधर नगर विधानसभा से हैं और एक दूदू विधानसभा से प्रेमचंद बेरवा जी हैं। इन दोनों ने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। उसके बाद में चलते हैं सबसे कम अंतर से जीत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हंसराज पटेल ने 321 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव को हराकर जीत दर्ज की। ये बहुत कम है, लेकिन बताते हैं कि एक वोट से जीत मानते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये बहुत वो है, कम वोटों से जीत हुई है, हालांकि जीत हुई है। तो ये सबसे कम जीत भारतीय जनता पार्टी के हंसराज पटेल ने 321 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि प्रेमचंद बेरवा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के बाबूलाल नागर को हराकर जीत दर्ज की है। ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री साथ ही दिया कुमारी, ये सातवें नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें पूछ लिया जाए कि जो प्रेमचंद जी बेरवा है वो कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो वो 7वें नंबर के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, इसके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1967, जो भारतीय जनता पार्टी के सांगानेर विधानसभा के प्रत्याशी थे, जो इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। ये वर्तमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 14वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। 16वें नंबर की विधानसभा सदस्य हैं और 14वें नंबर की क्या है, ये क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि विधानसभा सदस्य तो 16वें नंबर की हैं और 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर थोड़ा नोट करके और थोड़ा डिटेल से पढ़ के जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। ये अटारी नदबई, इनका जो वर्तमान एड्रेस है, या इनका बोला जाए तो इनका जो जन्मस्थली है वो है अटारी नदबई, जो कि भरतपुर से हैं। ये राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी शर्मा, जो कि राजनीतिक विज्ञान से MA पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कि और इन्होंने ग्रेजुएशन राजस्थान विश्वविद्यालय से की है। इनका कार्यक्रम 15 दिसंबर 2023 को ही, देखो जन्म दिवस के, ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इनके जन्म दिवस पर इनका कार्य पदभार दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया है, जो कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कार्य ग्रहण करवाया गया है। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई है राजस्थान के जो चुनाव 2023 के बारे में, कुछ डेटा मैंने लिया है इंटरनेट के माध्यम से और कुछ बुक्स के माध्यम से। ये जो भी आपको मैंने पॉइंट बताई हैं वो काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी ये नॉलेज होनी भी चाहिए। देखो कोई तैयारी भी नहीं करे तो भी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को याद रखनी चाहिए। जैसे कभी कभार हम बात करते हैं, किसी के सामने बात करते हैं, कोई राजनीतिक के बारे में बात कर रहा है, तो हम भी उनको कुछ सजेशन दे सकें। जैसे हम बता सकें भाई इसमें राजस्थान में इतनी सीटें नहीं, इतनी सीटों पे विधानसभा चुनाव हुआ था, इतने मतदाता उन्होंने मतदान किया है, कितने प्रत्याशी थे, ठीक है। तो ये सारी सब कुछ चीज़ें, ये बेसिक नॉलेज होनी भी चाहिए एक इंसान के अंदर। तो मैं मानता हूँ ये ओनली पढ़ने वालों के लिए ही नहीं, बाकी जो राजनीतिक में थोड़ा ध्यान रखते हैं, और हालांकि मैं मानता हूँ कि नॉलेज सभी के अंदर ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी बोलने की, तो हम बता सकते हैं कि ये इसमें करवाया गया। तो अगर हम डेली अखबार पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। डेली अखबार पढ़ने वालों को बहुत सारी नॉलेज होती है। जैसे करंट अफेयर के बारे में अगर बात की जाए तो अगर डेली कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मैं मानता हूँ उसका करंट अच्छा रहता है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम बात करते रहेंगे जैसे करंट अफेयर के बारे में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में, और हमारे जो टारगेट कंप्यूटर क्लासेज और टारगेट एजुकेशन ग्रुप, जो दोनों चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नए कंटेंट आपको देते रहेंगे इसी प्रकार, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। राम राम, जय हिंद, जय भारत।